हेलो दोस्तों, आपने ज़रूर लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन का सफ़र किया होगा और नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर ट्रैवल भी किया होगा। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताने वाला हूँ जिन पर सफ़र करने की सोचकर ही रूह कांप जाती है। कुछ ट्रैक इतने खतरनाक हैं कि कमज़ोर दिल वालों को यहाँ से ट्रैवल करने की इजाज़त तक नहीं दी जाती, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बनाने में सैकड़ों वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए देखते हैं दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स। नंबर 1, मैकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। थाईलैंड का मैकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे अनोखे और ख़तरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। इस ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बेहद व्यस्त मार्केट के बीचों बीच से गुजरता है। यह मार्केट थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे मैकलोंग रेलवे मार्केट या स्थानीय भाषा में तलाट्रोम हूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है छत को मोड़ने वाला बाजार। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पटरी के दोनों तरफ बसा हुआ है और दुकानदार अपने सामान को पटरियों पर ही सजा लेते हैं। यहाँ फल, सब्जियाँ, मांस, मछली, मसाले और अन्य रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें बिकती हैं। जब ट्रेन आने वाली होती है तो दुकानदार मिनटों में अपना सामान समेटकर पीछे हटा लेते हैं, और जैसे ही ट्रेन गुजरती है वे तुरंत अपनी दुकानें दोबारा लगा लेते हैं। यह नज़ारा दिन में कई बार देखने को मिलता है और यह प्रक्रिया इतनी समन्वित है कि कोई बड़ा हादसा नहीं होता। ट्रेन और दुकानों के बीच की दूरी महज कुछ इंच की होती है, जो इसे बेहद ख़तरनाक बना देती है। इस रेलवे ट्रैक पर रोज़ाना कई ट्रेनें गुजरती हैं और हर बार जब ट्रेन आने वाली होती है तो बाज़ार में लगे छाते और तिरपाल तुरंत मोड़ दिए जाते हैं। दुकानदारों को ट्रेन के शेड्यूल की पूरी जानकारी होती है, इसलिए वे पहले से ही तैयार रहते हैं। हालांकि यह दृश्य देखने में बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन अगर ज़रा सी भी चूक हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। यह रेलवे ट्रैक 1905 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैकलोंग रेलवे मार्केट थाईलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है और दुनिया भर से लोग इस अनोखे नज़ारे को देखने आते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन इस ट्रैक को लेकर सतर्क रहते हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। नंबर 2, ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। ट्रेन टू द क्लाउड्स अर्जेंटीना का सबसे रोमांचक और ख़तरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। यह ट्रेन उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना में स्थित साल्टा प्रांत से ला पोल्वोरिल्ला वायाडक्ट तक सफ़र करती है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक्स में से एक बन जाता है। इस ट्रेन को बनने में पूरे 27 साल लगे और इसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू होकर 1948 में पूरा हुआ। इस ट्रेन का सफ़र करीब 217 किलोमीटर लंबा है और यह 29 ब्रिज, 21 टनल, 13 वायाडक्ट और कई घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रेलवे लाइन में जिगजैग और स्पाइरल ट्रैक्स भी शामिल हैं, जो ट्रेन को पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने में मदद करते हैं। इस सफ़र के दौरान यात्री ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और ख़तरनाक पुलों से गुजरते हैं, जिससे यह सफ़र बेहद एडवेंचरस बन जाता है। ट्रेन टू द क्लाउड्स की सबसे ख़ास बात यह है कि यह समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर चलती है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ट्रेन बादलों के बीच से गुजर रही हो। इसी वजह से इसे ट्रेन टू द क्लाउड्स कहा जाता है। इस ट्रैक की ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कई यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। हालांकि यह रेलवे ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसे चलाने वाली टीम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और हर यात्रा से पहले इस ट्रैक की गहन जांच की जाती है। आज भी यह ट्रेन अर्जेंटीना आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बनी हुई है। नंबर 3, ओशिमा रेल रूट जापान के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। यह रेलवे ट्रैक जापान के सबसे दुर्गम और ख़तरनाक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा संकरे लोहे के पुलों और गहरी खाइयों से गुजरता है, जिससे यह सफ़र अत्यधिक जोखिम भरा हो जाता है। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा तब आता है जब ट्रेन एक संकरी पुलिया से होकर गुजरती है, जहां दोनों ओर कोई सुरक्षा दीवार नहीं होती। इससे ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे ट्रेन हवा में लटक रही हो। इस रूट के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है जहां से ट्रेन एक सक्रिय ज्वालामुखी साकुराजिमा के पास से होकर गुजरती है। यह ज्वालामुखी जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और कभी भी भयानक विस्फोट कर सकता है।
यात्रियों को इस सफ़र के दौरान जलते हुए लावे और ज्वालामुखी के धुएं को बेहद करीब से देखने का मौका मिलता है, जो इसे और भी डरावना बना देता है। तेज़ हवाओं और लगातार बदलते मौसम की वजह से यह ट्रैक और भी खतरनाक हो जाता है। ट्रैक की पटरियाँ समुद्र के किनारे से भी गुजरती हैं, जहां तेज़ लहरों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जापानी रेलवे प्राधिकरण नियमित रूप से इस ट्रैक की निगरानी करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये सफ़र हमेशा जोखिम से भरा रहता है। जो यात्री एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए यह सफ़र किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं, लेकिन कमज़ोर दिल वालों को यह सफ़र करने से बचना चाहिए। नंबर 4, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। भारत रामेश्वरम रेलवे ट्रैक भारत के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। यह रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की कुल लंबाई 2.065 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे पुराना समुद्री पुल भी है। इस ब्रिज का निर्माण 1911 में शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1914 को पूरा हुआ था। यह ब्रिज बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है और जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो यात्रियों को चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर ही नज़र आता है, जो एक दिल दहला देने वाला नज़ारा पेश करता है। इस ब्रिज का एक ख़ास फीचर यह है कि यह एक ओपनेबल ब्रिज है, यानी जब कोई बड़ा जहाज़ गुजरता है तो इस पुल के कुछ हिस्सों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि जहाज़ आराम से निकल सके। इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक को सबसे खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह क्षेत्र अक्सर चक्रवातों और तेज़ समुद्री हवाओं से प्रभावित रहता है। साल 1964 में आए एक भयंकर चक्रवात ने इस ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचाया था और कई दिनों तक ट्रेन सेवा बंद रही थी। इस पुल पर ट्रेन का सफ़र तब और ख़तरनाक हो जाता है जब समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं। नंबर 5, डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई करीब 415 किलोमीटर है। यह बैंकॉक को बर्मा, अब म्यांमार के रंगून शहर से जोड़ता है। इसे डेथ रेलवे ट्रैक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा करवाया गया था। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए जापान ने युद्ध बंदियों और स्थानीय मजदूरों को जबरन काम पर लगाया था। भयंकर गर्मी, जंगलों में फैली बीमारियां, कुपोषण और अमानवीय अत्याचारों के कारण लगभग 90,000 से ज़्यादा मजदूरों और युद्धबंदियों की मौत हो गई थी। इस ट्रैक पर सबसे कुख्यात हिस्सा हेलफायर पास है, जिसे मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के केवल हथौड़े और छेनी से काट कर तैयार किया था। यह इतना खतरनाक था कि यहाँ मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था और रात को मशालों की रोशनी में काम करने के कारण ये जगह किसी जहन्नुम जैसी लगती थी। 1947 में इस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया था, लेकिन 1957 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। आज यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां यात्री इस दर्दनाक इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरती ट्रेन की आवाज़ और दिल दहला देने वाली ऊंचाई किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यह सफ़र कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की टॉप 5 सबसे ख़तरनाक रेलवे ट्रैक्स की कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियाँ मिलती रहें।